आपका पहला बिस्किट कौन सा था? आपको याद है? मुझे तो यकीनन मेरी मम्मी ने पार्ले जी ही खिलाया होगा। देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले पार्ले जी के पैकेट पर बनी उस छोटी सी बच्ची के फोटो ने लगभग देश के हर बच्ची के बचपन का इस बिस्किट को हिस्सा बना दिया। छोटी सी भूख मिटानी हो या जल्दी से एनर्जी चाहिए हो, अधिकतर लोग आज भी पार्ले जी ही खाते हैं। तो आइए इसी की कहानी सुनाता हूँ आपको। चाहत अपनी यही है जी, अपनी भी साथ भरे शक्ति भरे बरसों से पार्ले जी। भारत में नुक्कड़ की दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक में बिकने वाले पार्ले जी की शुरुआत साल 1929 में हुई। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित थे। जर्मनी से कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीख कर आए मोहनलाल लौटते वक्त वहां से 60,000 रुपए में एक मशीन भी खरीद लाए थे। उन्होंने मुंबई के इरला पार्ला के ग्रामीण इलाके में बंद पुरानी एक फैक्ट्री को खरीद लिया और इस फैक्ट्री में कन्फेक्शनरी बनाने का काम शुरू कर दिया। मोहनलाल ने परिवार के 12 लोगों के साथ इस काम की शुरुआत की। इंजीनियर, मैनेजर, कन्फेक्शनरी मेकर तक सभी उनके घर में ही थे। ये सब काम में इतने मशगूल रहे कि प्रोडक्ट का नाम ही रखना भूल गए और देश के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड को लोकेशन के नाम से जाना जाने लगा। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद यानी 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाले बिस्किट बाहर से आयात किए जाते थे, इसीलिए इनकी पहुंच केवल अमीरों तक थी क्योंकि ये बहुत महंगे थे। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले जी बिस्किट की भारी डिमांड थी। 1960 के दशक तक कई ब्रांड्स ग्लूकोज वाले बिस्किट लॉन्च करने लगे। इससे कंज्यूमर्स में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट के बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। तब पार्ले ने एक पीले वैक्स पेपर में लपेटकर इसको बेचना शुरू किया। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी सी लड़की की तस्वीर बनाई गई। इस लड़की का इलस्ट्रेशन एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशंस के मदन लाल दहिया ने तैयार किया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनकी माताओं को भले आकर्षित किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले अलग कैसे दिखे, ये समस्या जस की तस रह गई। साल 1982 में पार्ले ग्लूकोज को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया। पैकिंग को भी वैक्स पेपर में बदलकर कम कीमत के प्रिंट प्लास्टिक में कर दिया गया। कंपनी के इस कदम ने पार्ले को अन्य नकली कंपनियों से एकदम अलग खड़ा कर दिया। पार्ले जी ब्रांड का नाम बढ़ा ब्रांडिंग और विज्ञापन से। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिला, जो टीवी के दुनिया का सुपर हीरो था। रुको मत, निकलने दो पाँव। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफी लोकप्रिय होने लगे। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। 2013 में एक एड कैंपेन में पार्ले जी ने पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देने की बात कही। टैगलाइन थी, कल के जीनियस। हाल ही में लॉन्च हुआ कैंपेन वो पहली वाली बात में नॉस्टैल्जिया को फिर से बनाए रखने की कोशिश की गई। शायद इसीलिए पार्ले जी आज भी हर महीने 100 करोड़ पैकेट से ज्यादा बिस्किट बेचता है। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।